Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Richa and my channel name is Mommy Can Grow. Thank you so much मेरी previous videos को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए. I got comments to make another video on the same. So मुझको लगा कि मुझे इसके बारे में और आपसे बात करना चाहिए और आपको बताना चाहिए क्योंकि आई एम अ न्यू मदर. तो मेरे को थोड़ा आइडिया है और मेरे पास 2 बेबीज़ हैं तो आई नो मच बेटर लाइक idea about the same. But thank you so much for giving so much of love on my videos. I am getting so much of likes and the views just because of you. Just do subscribe the channel for upcoming videos and just go and see more videos जो मैंने डाली हुई हैं. Definitely you will get the good result on the same. ये स्पेशल चैनल मैंने एक मदर बनने के बाद बनाया है. वो भी मुझे 6 साल लग गए चीज़ सोचते सोचते, बट फाइनली आई हैव स्टार्टेड. आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट, जस्ट टू सपोर्ट मी. आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम. सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ द you could say that ki what is the symptoms when you got to know that you are pregnant, right? वो क्या होता है जब आपको पता चलता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट. उस टाइम पे आपकी कैसी फीलिंग आती है, आप क्या सोचते हो. तो मेरे केस में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके सारी चीज़ें बताऊंगी. उससे पहले मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखें. मैं क्या उसके बारे में बता रही हूँ, कैसा है. बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, go and watch my previous video, just give like to them that those videos, and I just need your support. Please for the upcoming video subscribe the channel because मैं इससे related और सारे points आपके साथ share करती रहूँगी. सो जस्ट सब्सक्राइब इट बिकॉज इट विल गिव मी द मोटिवेशन. अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है, स्टिल आई एम मेकिंग द वीडियोज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वन होप कि शायद आप लोग किसी दिन सब्सक्राइब कर दोगे. तो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल. आई एम मेकिंग ऑल द वीडियोज़ फॉर यू एंड आई एम लाइक आई एम जस्ट मेरे को नहीं पता मैं टाइम कैसे निकाल, बिकॉज आई हैव 2 kids एंड थैंक गॉड बॉट द गॉड ग्रेस आई हैव अ फैमिली. बट यू नो यू आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम टू मेक द वीडियोज, राइट? आपके कोई घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, यू डोंट नो वे यू हैव टू मेक शूट द वीडियोज. आई गॉट टाइम देन आई एम मेकिंग द वीडियो बिकॉज बेबी नीचे है, मदर इन लॉ जस्ट अभी नीचे गए हैं. अदरवाइज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. मैं रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को बहुत मेहनत लगती है. तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड give your all love to my videos. So don't waste more time. Let's start the video. हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपको पूरा अपना प्रेगनेंसी का पूरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि कैसे हुआ, क्या सिम्टम्स मुझे रहे और मुझे कैसे पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ. तो एक जो लेडी होती है, एक जो गर्ल होती है, एक जो वुमेन होती है जो प्रेग्नेंट है, जिसे नॉट प्रेग्नेंट है, जो अज्यूम करती है सिर्फ, उनके सारे डाउट्स को मैं एकदम क्लियर करना चाहती हूँ. बट प्लीज़ 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 बिफोर दैट सब्सक्राइब माई चैनल. उसके बाद आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन. और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे पता चला कि कुछ पॉइंट्स बाद में भी मैंने बताए हैं. तो सबसे पहली बात, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड आपके अंदर एक नई नन्ही सी जान चल बसने वाली है जिसको आप जन्म दोगे, आपके अंदर आ चुकी है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट माई स्टोरी व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट. और मेरे क्या सिम्टम्स रहे, कैसा रहा, मुझे क्या फीलिंग हुई, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी. तो दिस इज़ माई स्टोरी अबाउट माई प्रेगनेंसी. एंड बिकॉज वाई आई एम मेकिंग द वीडियो, बिकॉज आई नो एवरीथिंग, बिकॉज आई वॉज क्यूरियस अबाउट दिस प्रेगनेंसी. आई वॉज वेरी मच दैट बेबी. दैट्स वाई मुझे एक एक क्षण इसका सारी चीज़ें मुझे पता है. तो दैट टाइम आई वॉज सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट, राइट? तो इसमें क्या है ना, मेरा जो पीरियड मंथ था, राइट, मेरे को जब भी मेरा लास्ट पीरियड मंथ था उस टाइम पे मुझे हुआ पीरियड्स और उसके बाद मेरे पीरियड्स हो गए स्किप. मी एंड माई हस्बैंड वी वर वेटिंग, मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ लाइक अब हमें बेबी कर लेना चाहिए. हमारा फर्स्ट बेबी 5 years का हो गया था. तो हमने प्लान किया कि नाउ वी वांट बेबी. एंड उससे पहले हमने थोड़ी सी मन्नत मैंने मांगी थी, राइट? बट मुझे बेबी चाहिए. तो दिस इज़ माई स्टोरी. आई होप आप लोग भी अपनी बताओगे. तो इसमें क्या था कि बेबी का ये था कि हाँ मुझे चाहिए था. तो मेरे फर्स्ट पीरियड जो है स्किप हो गए, राइट? तो उसमें मेरे को ऐसे पता लगा कि मैं लकीली अपनी मदर इन लॉ के नहीं, मम्मी के पास थी अपनी. और आई टोल्ड हर कि ना मेरे को इस बार पीरियड्स नहीं हुए.
तो मैंने पूरा 1 मंथ मेरे साथ जो भी चीज़ें होती रही वो सब चीज़ें मैं फील करती रही, मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही थी दैट आई एम प्रेग्नेंट। बट उस चीज़ को श्योरिटी देने के लिए तो यू हैव टू लाइक चेक इट ना, आपको चेक करना है, देन यू विल गेट अ प्रॉपर क्लैरिटी अबाउट योर प्रेगनेंसी। बट उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई ड्यूरिंग माई लाइक प्रेगनेंसी टाइम व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ में आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे यही था कि जब मेरे लास्ट पीरियड्स आए थे राइट, उसके बाद जो मेरा लास्ट पीरियड जब मेरे आए उसमें बीच में मुझे गैप मतलब मेरा एक पीरियड बिल्कुल स्किप हो गया। तब भी आई वॉज नॉट श्योर, बट हाँ मेरे पास बहुत सारे मतलब मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि मुझे ना चेक करना पहले बहुत ज़रूरी था कि एक बार चेक कर लो तो आपको पता चलता है। तो हाँ ये कुछ लगभग जनवरी, तो हम लोग श्री बांके बिहारी जी के यहाँ गए थे और वहाँ जाके मैंने बोला था कि नाउ आई वांट बेबी, एंड जो भी है मतलब वो मेरी और कान्हा जी के बीच की बात है। उसके बाद फरवरी में मेरा लास्ट पीरियड रुका और मार्च में मुझे नहीं हुए राइट। तो दिस इज़ हाउ द लाइक आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग। बट मेरे को अंदर से था कि शायद मैं हूँ प्रेग्नेंट, और कुछ कुछ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो गए थे, जैसे कि मुझे कुछ जो चीज़ मेरी फेवरेट थी वो मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं किया। लाइक आई वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ द मोमोज, बट आई वॉज नॉट ईटिंग दैट थिंग ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी टाइम। मेरे मुँह के आगे कुछ खाना रखा होता था, लाइक मेरे ब्रदर इन लॉ का भी बर्थडे था ड्यूरिंग दैट टाइम, दे ऑर्डर्ड सो मेनी ऑफ थिंग्स लाइक खाने के लिए। आई हैड नथिंग, वाई? बिकॉज ऑफ माई टेस्ट, बिकॉज ऑफ माई मूड थिंग्स। मेरे को उस टाइम पे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था और यू फील सो लेजी दैट टाइम। पर मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती थी, मैं कहा छोड़ना ऐसे ही हो रहा होगा। बट हाँ मेरे ऑफिस में मेरी एक फ्रेंड थी, आई टोल्ड हर कि यार ऐसे ऐसे है, तो हमारी और उसकी दोनों की सेम होती थी डेट। तो सी टोल्ड गया मेरे को तो हो गया, मैंने कहा यार मेरे को क्यों नहीं हुआ होगा। तो ये मेरा एक प्रेगनेंसी टाइम का एक पूरा ये था कि जब मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट, तो इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको पता चल जाते हैं, जैसे आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, आपका कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, यू फील सो लेजी दैट टाइम। तो जैसे तैसे मुझे पता चला कि हाँ शायद हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मैं शायद गलत अज्यूम कर रही हूँ। बट लिटरली मेरा पूरा का पूरा जो मेरा एक टाइम टेबल होता है वो बिल्कुल बिगड़ गया था, जैसे कहते हैं ना हिल जाना, इस तरीके से हिल गया था, पूरा चेंज हो गया था उस टाइम पे। बट ठीक है, मतलब आपको इतना नहीं पता, आपने अभी तक चेक नहीं करा, तो आप इज्यूम ही नहीं कर सकते ना कि आप प्रेग्नेंट हो। बट सारी चीज़ें ऐसे हुई। फिर द डे व्हेन लाइक आई चेकड, एंड वो भी डे बहुत स्पेशल था मेरे लिए। फरवरी मेरा लास्ट था और मार्च में आई स्किप्ड इट, एंड इन अप्रैल स्टार्टिंग आई चेकड। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड यार मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मेरे को इतनी वीकनेस हो गई थी इन माई बॉडी कि मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो गया था कि कुछ तो है गड़बड़। ये मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी की स्टोरी आपको बता रही हूँ, एंड आई विल टेल यू द माई फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टोरी एज वेल, बिकॉज मेरे लिए मेरे बेबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सारी चीज़ें A to Z याद है। तो मेरे को ऐसे हुआ और आई टोल्ड माई हस्बैंड दैट कि मुझे लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है शायद। तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो कब से ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मम कर रहे थे, बट दैट टाइम आई वांट बेबी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कुछ है। नहीं, यू आर रेडी जब हो तो तभी आप बेबी करो राइट, बिकॉज आप लोगों ने ही उसे देखना है, फैमिलीज इज इम्पॉर्टेंट, आई नो दैट। बट उनका पालन पोषण भरण पोषण बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो माइंड मेकअप करके ही होता है। तो 2 years तक तो मैंने जॉब की थी, उसके बाद आई टुक द डिसीजन नाउ वी वांट लाइक द अदर बेबी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, आई टोल्ड माई मदर इन लॉ एज वेल अबाउट द सेम, माई मदर ऑल्सो। तो मेरी मदर ने तो बोला था कि देख तू प्रेग्नेंट ही है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, बट मैं श्योर नहीं थी क्योंकि मैं चेक नहीं किया था राइट। उसके बाद तो यही था कि इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है, आपका मूड स्विंग, आपको भूख ना लगना, आपका चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें मुझे होने लग गई थी, थोड़ा थोड़ा ज्यूम मैं करने लग गई थी राइट। तो जिस दिन मुझे पता चला कि मतलब मुझे अब चेक कर लेना चाहिए, मेरे पीरियड्स को स्किप हो गए थे, मैंने फिर भी उन्हें 5 दिन दिया स्किप की डेट के बाद। मैंने कहा एक बार स्किप हो गया तो देख लेती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरे पीरियड स्किप हुए, उसके बाद मैंने चेक करने की सोची, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा और टाइम देती हूँ शायद, क्योंकि मुझे था कि अगर ये ना निकला ना तो मेरे को थोड़ा बुरा लगेगा। तो इसलिए मैंने तकरीबन मैंने कहा 5-6 दिन तो मैं देती हूँ अपनी पीरियड डेट के बाद, ताकि मुझे एक चीज़ का आइडिया मिल जाए जब मैं चेक करूँ। तो आई स्टिल रिमेंबर द डेट, कब मेरा लास्ट पीरियड डेट था, कब मैंने स्किप किया,
कब मैंने चेक किया, आई हैव ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई लाइक ब्यूटीफुल थिंग। तो मैंने अप्रैल स्टार्टिंग में चेक किया था, आई एम नॉट रिवीलिंग एनी डेट। तो ये था कि हाँ, आई चेकड इट एंड इट वॉज like that. I was pregnant that time and I was very very happy, and I will share the link, like I will attach my like some of the clip of my home when I told my family about the same that I'm pregnant. In the morning it was 7। कहते हैं ना, आपको सुबह सुबह का पी करके ही आप चेक करो तो अब आपको पता चलता है कि दैट वॉज द एक्यूरेट एंड द करेक्ट आंसर, कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। तो सुबह सुबह में करके मैंने कुछ चेक किया तो 6:30 कुछ बज रहे थे, एंड आई क्राइड इन साइड द वॉशरूम। आई डोंट नो वाई स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट बिकॉज दरा लाइक बहुत बड़ा है इसके पीछे का वो। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। थोड़ा देर फिर मैंने अपने आंसू वांसू पूछे पूरे के पूरे। देन आई वाज शिवरिंग ऑल्सो कि हो गॉड आई एम प्रेगनेंट सेकेंड टाइम। आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम। देन मैं फटाफट से नीचे गई। मैंने ऐसे कभी नहीं किया कि मैं टी बनाने के लिए नीचे गई हूँ। वी हैव अ 4th फ्लोर होम। तो मैं नीचे गई, मैंने टी बनाया। फर्स्टली आई टोल्ड माई प्रेगनेंसी अबाउट माई मदर इन लॉ। मैंने उनके पैर छुए से आशीर्वाद लिया। सी वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा चलो अच्छा है, ये है वो है। तभी तेरी तबीयत शायद ज़्यादा ख़राब हो रही थी। देन उसके बाद क्या हुआ, कितने गंदे हैं ये मेरी चॉइस है। मैं लगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा बाजी दे तो दीदी बनने वाली है भाई, कैसे से आएगा देखिए। तो मेरी मदर ने ऐसे ही बोला कि शायद ये तबीयत इसीलिए ख़राब हो रही थी। फिर मैंने फटाफट चाय वाय दी घर में। फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बताया, छोटे वाले। ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। देन मैंने चाय वाय बनाई। मेरे हस्बैंड तो सो ही रहे थे, मेरी डॉटर भी है वो भी सो रही थी सुबह सुबह। तो मैंने अभी उन दोनों में से किसी को नहीं बताया था। सबसे पहले मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ ही रिवील किया। देन आई कॉल्ड माई मदर, आई टोल्ड हर दैट यू आर बिकमिंग अ नानी सोन, एंड दादी को पहले बताया था। उसके बाद फिर हम लोग सारे के सारे ऊपर, हमारे यहाँ पे एक लाइक बहुत बड़ी सी बालकनी टाइप की है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं। ठंडियों में वो, ठंडियों में गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, धूप देने के लिए विंटर्स में। और गर्मियों में वो मतलब आप सुबह आके बैठ जाओ, यू फील लाइक अ हेवन। तो ऐसा है। तो सब लोग छत पे ही थे, टेरेस पे। तो मेरे हस्बैंड को तो नहीं बताया था मैंने, मदर इन लॉ को बताया था। तो आई विल अटैच द लिंक। एंड उनका एक्सपीरियंस लाइक उनका एक्सप्रेशन वॉज वेरी बेकार, ठीक है ना, ऐसे लाइक दैट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया, लाइक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ माई हस्बैंड फॉर दिस। टोटली लाइक बिगनिंग टू एंडिंग तक जितना सपोर्ट वो मुझे कर सकते थे उन्होंने सारा कुछ किया। आई विल रिवील माई डिलीवरी स्टोरी एज वेल विद यू ऑल। तो यू नो प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत सपोर्ट एक लड़की को चाहिए होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई विल अटैच द लिंक, आई विल अटैच द लिटिल क्लिप ऑफ माई प्रेगनेंसी व्हेन आई अनाउंस्ड दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट वाले से तो नहीं था, मतलब फर्स्ट वाले में तो फर्स्ट वाली फीलिंग ही होती है, सेकंड में सेकंड। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि क्या, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा ओ वाओ, मतलब लाइक दिस। और फिर वो अंदर एंटर कर गए। देन आई टोल्ड माई डॉटर यू आर बिकमिंग एस दीदी सू। सो सी वॉज वेरी एक्साइटेड ऑल्सो। पहले तो वो बिल्कुल रेडी नहीं थी, उसको मनाना पड़ा, उसे समझाना पड़ा। तो यही है मेरी स्टोरी कि हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं और आप उस चीज़ से अज्यूम कर पाते हो कि दैट यू आर बिकमिंग अ पेरेंट्स। बट एक इनर फीलिंग माँ के अंदर होती है जब उसे खुद से पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो मेरे साथ सेम हुआ था कि मैं एक्सपेक्ट कैसे कर रही थी, क्या मेरी स्टोरी रही है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख जाते हैं, कैसा कुछ होता है। तो मेरी स्टोरी यही है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स स्किप हुए, फिर मैंने उसे चेक किया, देन आई टोल्ड टू माई फैमिली। उसके बाद हमारी प्रेगनेंसी स्टोरी जर्नी पूरी की पूरी चलती गई। तो येस, thank you so much for watching the video and do share it with your friends, and I hope I will come again with the another videos. तब तक के लिए thank you so much and please do subscribe my channel. Bye bye.